पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगई जब पानी से बाहर आई थी, टैन्यू उसे पत्थर के नीचे मरा हुआ मिला था। फिर जैसे ही वह जाने लगती है, टैन्यू बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता और उस पत्थर को तोड़कर बाहर आ जाता है। अब टैन्यू को जिंदा देख मेंगई खुश हो जाती है, लेकिन वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। फिर टैन्यू बताता है कि म्यूरोन कुन के पास केवल फीटर लिन की कल्टीवेशन बेस है, इसलिए उसे पता नहीं चला कि मैं मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी मेंगई पर म्यूरोन कुन के पॉइजन का असर होने लगता है और वह धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। यह देख टैन्यू समझ जाता है कि मेंगई को तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर टैन्यू इसके लिए जरूरी सामान जुटाने लगता है, जिसके दौरान मेंगई अचानक से टैन्यू को किस करने लगती है। अब मेंगई के इस हरकत से टैन्यू भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन असल में यह सब पॉइजन के असर से हो रहा था और मेंगई टैन्यू से कुछ ना करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। अब टैन्यू भी उसकी बात समझ जाता है और कंट्रोल खोने के लिए खुद पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी मेंगई बेहोशी की हालत में कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अपनी मदर को बचाना है और अपने फादर से बदला लेना है। उसकी ये बातें सुनकर टैन्यू समझ जाता है कि उसकी तरह मेंगई भी किसी मुसीबत में फंसी हुई है। अब टैन्यू तुरंत मेंगई पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और उसके अंदर से पॉइजन को निकालने लगता है। इसके कुछ देर बाद मेंगई के अंदर से सारा पॉइजन निकल जाता है, लेकिन टैन्यू ने इसे जिस तरीके से निकाला था इसके बारे में मेंगई से नहीं बताने का डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि मेंगई का कुछ कपड़ा फटा हुआ है। तभी टैन्यू की नजर उसके जख्मी पैर पर जाती है और वह तुरंत उसके ऊपर कपड़ा बांधने लगता है, जिसे मेंगई चुपके से देखने लगती है। इसके कुछ देर बाद मेंगई उठती है और जब अपने कपड़े को फटा हुआ देखती है, वह इस बारे में टैन्यू से पूछती है। तब टैन्यू कहता है कि तुम्हें यहाँ लाते समय कपड़ा पत्थर में फंसकर फट गया था। इसके बाद मेंगई टैन्यू को सॉरी बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से टैन्यू भी खतरे में पड़ा हुआ है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य था। फिर टैन्यू म्यूरोन कुन के बारे में पूछता है। तब मेंगई बताती है कि म्यूरोन कुन के ग्रैंडफादर वहाँ बीस्ट डिवीजन के सेकंड एल्डर हैं और म्यूरोन कुन खुद ड्रैगन लिस्ट में 10वीं रैंक पर है। अब मेंगई टैन्यू को म्यूरोन कुन से केयरफुल रहने के लिए बोलती है, लेकिन इसके अलावा वह इसे वेंग से भी बचने के लिए बोलती है, क्योंकि इसने वेंग के कजिन क्वान जी को मारा है, इसलिए वेंग टैन्यू से बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा। इसके बाद टैन्यू ड्रैगन लिस्ट के 10वीं रैंक के बारे में पूछता है। फिर मेंगई उसे बताती है कि यह लोग काफी पावरफुल होते हैं। तभी टैन्यू को बोई के बेटे लियू रुलोंग के बारे में याद आता है और वह मेंगई से इसके बारे में पूछता है। तब मेंगई उसके बारे में बताती है कि उसे खुद लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ने बड़ा किया है और इस समय लियू रुलोंग ड्रैगन लिस्ट में 3रे नंबर पर है। अब मेंगई समझ गई थी कि टैन्यू का उसके साथ भी कोई पंगा हुआ है, इसलिए वह टैन्यू को सेक्ट में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर इसके तीनों दुश्मन मौजूद हैं। अब दोनों उसी जगह पर रात बिताते हैं। सुबह में टैन्यू ने मछली पकाया होता है और वह मेंगई को खाने के लिए देता है, लेकिन इसी दौरान मेंगई को अपने मदर की याद आ जाती है और इस बात से वह काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद मेंगई सेक्ट के लिए जाने लगती है, लेकिन उसका पैर जख्मी होता है, इसलिए टैन्यू उसे उठाकर ले जाने की बात करता है, लेकिन मेंगई उसे मना कर देती है। फिर वह जैसे ही चलने की कोशिश करती है, वह गिरने वाली होती है, लेकिन टैन्यू उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर आ जाता है। फिर वहाँ से टैन्यू मेंगई को अपने ब्लड स्पिरिट लायन पर लेकर सेक्ट की तरफ जाने लगता है। इस दौरान मेंगई टैन्यू से पूछती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड एक आम इंसान से तेज क्यों है। तब टैन्यू कहता है कि मेरी कल्टीवेशन मेथड सबसे अलग है और केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ। अब कुछ समय बाद दोनों हुआंगफू सेक्ट के एंट्रेंस पर आ जाते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट मेंगई को टैन्यू के बाहों में देख हैरान होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि म्यूरोन कुन मेंगई को पाना चाहता है। फिर मेंगई टैन्यू को डीकन के पास चलने के लिए कहती है, जहाँ से उसे अपना आइडेंटिटी टोकन मिलेगा। अब दोनों डीकन के पास जाते हैं और मेंगई डीकन को टैन्यू के बारे में बताती है। इसके बाद डीकन टैन्यू का आइडेंटिटी टोकन जनरेट कर देता है, जो सीधे उसके सोल से कनेक्ट होती है, यानी कि डीकन इसकी मदद से उसके लाइफ और डेथ के बारे में जान सकता है। अब टैन्यू सेक्ट के आउटर गेट का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है। इसके बाद डीकन दोनों को हुआंगफू रिल्म के अंदर भेज देता है। अब टैन्यू मेंगई के साथ एक जगह पर आ जाता है, जहां मेंगई टैन्यू को होली गेट, फेरी गेट और इनर गेट को दिखाती है। इसके बाद टैन्यू मेंगई को लेकर उसके रूम पर आ जाता है, जहां एक आदमी इनको देखने के बाद म्यूरोन कुन को इन्फॉर्म करने चला जाता है। वहीं अब टैन्यू की मुलाकात सुजियान से होती है, जो मेंगई की सिस्टर है और मेंगई के साथ ही रहती है। मेंगई टैन्यू को बताती है कि म्यूरोन कुन को हमारे आने के बारे में जल्द ही पता चल जाएगा, इसलिए तुम उससे केयरफुल रहना। फिर आगे मेंगई टैन्यू को टेम्पल के बारे में बताती है, जहां वह अपना टोकन दिखाने के बाद ट्रेनिंग ले सकता है, लेकिन हाई लेवल वाले ट्रेनिंग के लिए उसे स्पिरिट स्टोन की जरूरत पड़ेगी।
अब टैन्यू उसकी सारी बातें समझ जाता है और पूछता है कि फायर पाउडर की शॉप कहाँ पर है। फिर मेंगई बताती है कि फायर पाउडर वाली शॉप इनर गेट के अंदर है, लेकिन उस जगह सिर्फ वही जा सकता है जो फीटल सोल रिल्म तक पहुंच गया हो और इनर गेट का मेंबर हो। इसके बाद टैन्यू यहाँ से जाने लगता है। तभी मेंगई बताती है कि 25 दिन बाद आउटर गेट के ग्रेट एल्डर कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसे सभी स्टूडेंट अटेंड करेंगे। अब टैन्यू इस समय काफी वीक हो गया है और इस जगह उसके 3 दुश्मन मौजूद हैं, इसलिए वह कहीं छुपकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहता है। अब टैन्यू सीक्रेट रिल्म वाली जगह पर आ जाता है और सुयू वैली के अंदर जाने का डिसाइड करता है। तब सीनियर उसे वहां जाने से मना करते हैं क्योंकि वह जगह बहुत ही खतरनाक है और टैन्यू अभी फिटल सोल रिल्म के लेवल पर भी नहीं पहुंचा है। लेकिन टैन्यू नहीं मानता और स्पिरिट स्टोन देने के बाद अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वह अपने पीछे कुछ लोगों को देखता है, जिसमें से 4 स्पिरिट फिटर रिल्म के 8वीं लेवल पर होते हैं और एक 9वीं लेवल पर होता है। अब टैन्यू समझ जाता है कि यह लोग उसके स्पिरिट स्टोन को लूटना चाहते हैं, इसलिए वह इनको सबक सिखाने का डिसाइड करता है। टैन्यू जैसे ही अंदर आ जाता है, वह पांचों आकर टैन्यू से स्पिरिट स्टोन मांगने लगते हैं, लेकिन टैन्यू मना कर देता है। तब इस बात से वेई उसे मारने की धमकी देता है और हुआंग को उस पर अटैक करने भेजता है, लेकिन टैन्यू उसे अपने एक अटैक से ही दूर फेंक देता है। फिर यह देख वेई अपने 3 लोगों को एक साथ उस पर अटैक करने भेजता है, जिसके बाद टैन्यू अपने एक ही अटैक में इनको भी जख्मी कर देता है। अब इस बात से वेई काफी गुस्सा हो जाता है और वह खुद ही टैन्यू का सामना करने चला जाता है, लेकिन टैन्यू उसके हर अटैक का करारा जवाब देता है। इसी बीच वेई टैन्यू पर 3 तलवारों से अटैक कर देता है, लेकिन टैन्यू अपनी फास्ट स्पीड से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद टैन्यू उसे अपनी बिजली वाली रफ्तार दिखाता है और अटैक करने लगता है, जिसके बाद वेई टैन्यू का सामना नहीं कर पाता और वहां से भागने लगता है। फिर टैन्यू उसे मारने के लिए अटैक करता है, लेकिन वेई हुआंग को अपने सामने लाकर खुद को बचा लेता है। अब वेई टैन्यू से काफी डर गया होता है और फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर वेई कहता है कि मैं सीनियर लिंग हू का ब्रदर हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो लिंग हू तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह इनर गेट के चीफ एल्डर का ग्रैंडसन है और उसकी पावर भी तुमसे ज्यादा है। लेकिन जो कोई भी टैन्यू को परेशान करता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए टैन्यू पर वेई के किसी भी बात का असर नहीं होता और वह उसे तुरंत वहीं मार देता है। इसके बाद वेई के आदमी लिंग हू के पास जाते हैं और बताते हैं कि स्पिरिट फीचर रिल्म के 7वें लेवल वाले एक लड़के ने वेई को मार दिया है। यह सुनते ही लिंग हू हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि 7वें लेवल वाला कोई लड़का ऐसा कर सकता है। फिर भी उसने लिंग हू के भाई को मारा है, इसलिए वह टैन्यू को खोजने ये टियान को भेजता है। दूसरी तरफ न्यूरोन कुन का आदमी उसे मेंगई और उसके साथ वाले लड़के के बारे में बता देता है। यह सुनकर न्यूरोन कुन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से टैन्यू को मरा हुआ देखा था। लेकिन अब न्यूरोन कुन फिर उसे मारने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर मेंगई को अपना बनाना चाहता है। तभी उसका आदमी कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। इधर मेंगई को टैन्यू कहाँ है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वह उसकी चिंता करने लगती है। अब न्यूरोन कुन के आदमी कई दिनों से टैन्यू को खोज रहे हैं, लेकिन टैन्यू इन्हें कहीं भी नहीं दिख रहा। तभी हम टैन्यू को देखते हैं, जो अब स्पिरिट फिटर रिल्म के 8वीं लेवल पर पहुंच गया है और अगर वह 9वीं लेवल पर पहुंच जाएगा तब होंग मेंग की पहली लेवल वाली बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी मदद से वह लिंग हू को आसानी से हरा सकता है। तभी टैन्यू को ग्रेट एल्डर के होने वाले अनाउंसमेंट के बारे में याद आता है, इसलिए वह तुरंत यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।